Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Myself Fazan Ali and I'm your biology teacher. लास्ट टाइम बच्चे हम गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने नोज और फेरेंक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, लैरिंक्स है। लैरिंक्स हम कहते हैं इट इज, लैरिंक्स क्या है, इट इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ ट्रेकिया। मतलब ये ट्रेकिया के क्या होता है, टॉप पर प्रेजेंट होता है। फिर बच्चे हम कहते हैं इट इज कंपोज ऑफ cartilages and vocal cords। मतलब इसकी जो कंपोजिशन है, या अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो ये बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं। अब अच्छा हम पहले अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की कितनी टाइप्स होती हैं, यहाँ पर 3 टाइप्स होती है। अब कौन कौन सी हैं, सबसे पहले बच्चे आप कह देते हैं नंबर 1 आपके पास आ जाती है थायराइड। सबसे पहले कौन सी है, थायराइड। फिर इसके बाद दूसरी आप कहते हैं क्रिकॉइड, दूसरी कौन सी है, क्रिकॉइड। एंड थर्ड वन जो है वो आपके पास आ जाती है रेटिनाइड। मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपके पास कितनी कार्टिलेज हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 हमने कहा थायराइड, और उसके बाद आप कहते हैं क्रिकाइड, और लास्ट में आप क्या कहते हैं, रेटिनाइड। अब ये 3 क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज जो किसके अंदर है, प्रेजेंट होती हैं लैरिंक्स के अंदर। फिर इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं। अब इन वोकल कार्ड्स का मकसद क्या होता है, इनका काम क्या है, हम कहते हैं दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये क्या करते हैं, साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब अच्छी बात ये है कि हम कहते हैं मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ वोकल कार्ड। मतलब जो मैन है या वोमेन है, उनके अंदर वोकल कार्ड का जो साइज है वो डिफरेंट होता है। फिर इसके अलावा हम कहते हैं बच्चे लिप्स एंड टंग। मतलब हमारी जुबान और हमारे जो होंठ है, ये क्या करते हैं, इस साउंड कन्वर्ट इनटू वर्डिंग। मतलब जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, बेसिकली हमारे लैरिंक्स से एक ही आवाज निकल रही है, लेकिन जो हम डिफरेंट वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, वो हम लिप्स एंड टंग की वजह से कर रहे हैं। फिर बच्चे यहां पर आपने एक और चीज याद रखनी है कि ये जो एपिग्लॉटिस है ना, इसके ऊपर ये जो लैरिंक्स है, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये आपने बहुत याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने याद रखना है। क्या नाम मैंने पढ़ा, एपिग्लॉटिस। अब ये जो एपिग्लॉटिस है, ये बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं इट इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या है, हम कहते हैं कि इसका फंक्शन है कि ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसको, एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड को। क्या करती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू ट्रेकिया। मतलब ये ट्रेकिया के अंदर फूड और जो लिक्विड है उसकी एंट्री को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और अगर अल्लाह ना करे ये चीजें अगर हमारे ट्रेकिया के अंदर चले जाएंगी तो इसकी वजह से हमारा सांस रुक सकता है और इसकी वजह से डेथ हो सकती है। और आपने देखा होगा ना कि सम टाइम अगर हमारे हलक के अंदर खाना खाने का कोई लुकमा वगैरह फांसे तो एकदम से हमारा सांस बंद हो जाता है। सांस इसलिए बंद होता है क्योंकि उस वक्त क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्लोज होता है। और यही वजह है कि हम या तो एट अ टाइम हम या स्वेलो कर सकते हैं या इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, या हम एट ए टाइम दोनों काम नहीं कर सकते। या तो हम इनहेल करेंगे या हम स्वेलो करेंगे। अगर हम दोनों काम इकट्ठे करेंगे तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब इसके बाद बच्चे इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला हमने फंक्शन डिस्कस कर लिया जो कि अभी हमने बात की, वो है फोनेशन। वो क्या है, फोनेशन।
फिर इसके अंदर बच्चे म्यूकस सिक्रेटिंग टिश्यू है जिनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक हो गया। अब बच्चे इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाता है वो आ जाता है ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया है ना, इसको हम कहते हैं विंड पाइप। इसको आप क्या कहते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब हवा की नाली। अब बच्चे हम कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं इट इज लॉन्ग कार्टिलेजिनस ट्यूब which transfer air from larynx towards लंग्स। ये क्या करता है, एयर को ट्रांसफर करता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। अब बच्चे अगर यहां पर आप देखें ना, ये इसकी हमने एक रफ डायग्राम बनाई है। अब ये जो आपके पास ये जो नजर आ रही है ना, ये आपके पास लैरिंग्स है, ये आपके पास क्या है, लैरिंग्स है। फिर इसके बाद बच्चे यहां पर ये जो सी शेप, मतलब ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है ना, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। इन ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, इनका काम ये है कि जब एयर ना हो तो ये आपस में कोलैप्स ना कर सकें। ये प्रिवेंट करती हैं कि वो ट्रेकिया आपस में जुड़ ना जाए, क्लोज ना हो सके। अब इसकी लेंथ की हम बात करें तो हम कहते हैं इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फिर इसके बाद हम कहते हैं इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है, इसकी जो गोलाई है, वो तकरीबन कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसके बाद हम कहते हैं इट इज कंपोज्ड of 16 to 20 C shape कार्टिलेजिनस रिंग। ये किससे मिलकर बना होता है, 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग्स मतलब ये ना, एक है, दूसरा है, तीसरा, ये डिफरेंट रिंग्स है। तो ये अगर हम बात करें ना इसकी लेंथ की, तो ये हमने अभी बात की कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। और इसके अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो ये हमने बात की थी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब बच्चे ये जो सी शेप रिंग है ये कितनी होती है, हमने कहा 16 to 20 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर क्या है, it contains hair-like structure which are called cilia, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। अब सिलिया का क्या फंक्शन है, हम कहते हैं सिलिया हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। आप देखें बच्चे, ये आपके पास रिंग्स है ना, इनकी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है इस तरह। ये जो हेयर लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है ना, ये हेयर लाइक छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। इन सिलिया का काम क्या है, इन सिलिया का काम है कि ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। सिलिया का फंक्शन क्या है कि ये क्या करेंगी, एयर के अंदर कोई भी अगर किसी किस्म में कोई मटेरियल है तो उसको क्या करेंगी, फिल्टर करेंगी। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद हम कहते हैं इसके ट्रेकिया के, अब फुली अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं ट्रांसफर एयर करता है, ट्रांसफर ऑफ एयर, जो आप एयर इनहेल की है या उसको बायो ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा हम कहते हैं बच्चे फिल्ट्रेशन। अब इसके अंदर भी म्यूकस सिक्रेटरी टिश्यू है जिनको आप क्या, जिनका काम क्या है, वार्मिफिकेशन, जो एयर को क्या करेंगे, एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। एंड
ह्यूमिडिफिकेशन तो मतलब उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसके प्रोसेस को भी क्या करेंगे, या उसकी अमाउंट को भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास आ जाता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है, हम कहते हैं ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। ट्रेकिया की जो डिवीजन है उसको आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर हम कहते हैं इट इज आल्सो कार्टिलेज इन कंपोजिशन। इनकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होती है, कार्टिलेज होती है। फिर हम कहते हैं दे आल्सो सिक्रीट म्यूकस। इनके अंदर भी क्या है, म्यूकस सिक्रीटिंग टिश्यू में जो क्या करती हैं, म्यूकस की सेक्रेशन करती हैं। इनके अंदर भी क्या होती है, म्यूकस सिक्रीटिंग टिश्यूज है जो म्यूकस को सिक्रीट करेंगी। फिर इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं दे डिस्ट्रीब्यूट एयर इनटू लेफ्ट एंड राइट लंग्स। ये क्या करता है, एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर। अब देखिए बच्चे यहां पे ये ट्रेकिया है ना, अब ये जो डिवाइड हुआ है ना, तो ये आपके पास आ गया राइट ब्रोंकस और ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, सिंगुलर को ब्रोंकस कहते हैं और प्लूरल को आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। प्लूरल को आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और सिंगुलर को आप क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। अब बच्चे हमने कहा कि ये दो में डिवाइड हुआ था ना, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन इसके जरा वो कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक को आप कहते हैं राइट ब्रोंकस और दूसरे को आप क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस। अब बच्चे राइट ब्रोंकस की पहले हम बात करते हैं। हम कहते हैं दे हैव लार्ज डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो भी क्या होता है, लार्ज होता है। तो हम कहते हैं दे हैव शार्ट डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, शार्ट होता है। फिर हम कहते हैं दे आर शार्ट इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, शार्ट होती है। फिर हम कहते हैं दे आर लॉन्ग इन लेंथ। इसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर बच्चे हम कहते हैं दे डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस। ये कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, 3 ब्रांचेस में। और इसका आप कहते हैं दे डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। अब बच्चे अगर आपसे कोई पूछते हैं ना कि ये 3 में, ये राइट वाला 3 में डिवाइड हुआ है और लेफ्ट वाला 2 में डिवाइड हुआ है, तो इसकी आसान सी रीजन ये है कि हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉल होता है और राइट लंग क्या होता है, लार्ज होता है। इसी वजह से राइट लंग के 3 लोब्स हैं, तो वो तीनों लोब्स के अंदर उसकी ब्रांच डिवाइड हो जाएगी, और जो लेफ्ट है उसके 2 लोब्स हैं, तो इस वजह से उसकी 2 लोब के अंदर ब्रांच क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बच्चे ये आपके पास आज के बारे में था। अब इसके बाद हम जो आगे डिस्कस करेंगे, अब अगर इसको चलें रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई वगैरह। ठीक है। अब अच्छे हम स्टार्ट करते हैं लैरिंक्स से। तो हमने कहा लैरिंक्स क्या है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेकिया के टॉप पर प्रेजेंट है। अब ये जो लैरिंक्स है ना, इसका दूसरा नाम ये आप याद रखें, इसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, वॉइस और साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे लैरिंक्स के क्या है, नाम है। आपसे पेपर में समझने पूछा जाता है कि डैश इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज वॉइस बॉक्स, तो फिर आपको क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, लैरिंक्स। फिर बच्चे हमने कहा डिस्कम्पोज, ये भी कार्टिलेज और वोकल कार्ड से मिलकर बनी है। फिर हमने कहा 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कौन कौन सी, पहले हमने बात की जी थायराइड की, फिर हमने कहा क्रिकॉइड, एंड फिर हमने कहा रेटिनाइड। फिर इसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर जो वोकल कार्ड है वो बेसिकली उनका मेन फंक्शन क्या है, उनका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब हमने कहा कि इनका फंक्शन
ये जो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, इसका रोल क्या होता है? इनका रोल ये है कि जब हम बोलते हैं ना तो इनिशियली आवाज हमारी एक ही है, लेकिन आगे जो हमारे जो वर्ड्स बन रहे हैं या हमारे जो हम बोल रहे हैं, तो इसको हमारी जो टंग है वो किस में कन्वर्ट कर देती है? वर्डिंग में कन्वर्ट कर देती है। फिर इसके बाद हमने कहा कि इसके ऊपर यहां पर अगर आप इसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, ये जो लैरिंक्स है ना, इसके ऊपर यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर क्या होती है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फ्लैप लाइक या ढक्कन की तरह के स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस कहते हैं। और ये अपर पार्ट जो लैरिंक्स है ना, इसको आप कहते हैं ग्लाटिस। इसको आप क्या कहते हैं? ग्लाटिस कहते हैं। तो हमने कहा कि ये जो अपर पार्ट ऑफ एपिग्लाटिस, अपर पार्ट्स ऑफ ग्लाटिस, ग्लाटिस के ऊपर एक लेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है किसकी? एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू ट्रेकिया के अंदर। तो इसको आप क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस। ये ढक्कन है जो प्रिवेंट, अगर ये चला गया तो फिर हमारी बॉडी को नुकसान हो गया। फिर उसके बाद बच्चे हमने बात की थी ट्रेकिया की, तो हमने कहा कि विंड पाइप, इसको हम दूसरा नाम है। फिर हमने कहा कार्टिलेज से बना होता है। फिर हमने कहा कि इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर की बात करें, मतलब इसकी गोलाई की बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर है। फिर हमने कहा कि 16 to 20 इनकम्प्लीट शीट शेप कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। फिर हमने कहा कि इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप सीलिया कहते हैं, जो कि वाइपिंग एक्शन में कहते हैं इस तरह, मतलब कोई अगर फिल्टर, कोई भी पैथोजन या कोई कि किसी किस्म का फिल्ट्रेट चला गया ना तो उसको फिल्टर कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे हमने कहा कि इसके ये जहाँ से ट्रेकिया डिवाइड होता है इसको आप क्या कहते हैं? कैरीना कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? कैरीना कहते हैं। फिर इसके बाद बच्चे हमने बात की ब्रोंकाई की, तो हमने कहा जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट लंग में तो इसको आप क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और सिंगुलर को ब्रोंकस और बहुत सारे होते हैं ब्रोंकाई। फिर हमने कहा कि ये जो ब्रोंकाई इनका काम क्या है कि ये एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेफ्ट और राइट लंग के अंदर। उसके बाद बच्चे हमने कहा कि ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है इनके अंदर कुछ डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर लिखा। हमने कहा कि जो लेफ्ट वाला है वो शॉर्ट इन लेंथ, शॉर्ट इन डायमीटर है और राइट वाला लॉन्ग इन डायमीटर है। फिर इसके बाद हमने कहा जो लेफ्ट वाला है वो क्या है? उसकी लेंथ ज़्यादा है और राइट वाली की लेंथ कम है। फिर इसके बाद हमने कहा जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला है वो 2 ब्रांचेस में आगे डिवाइड होगा और लेफ्ट वाला राइट वाला कितनी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है? 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए। क्यों? कि हमने कहा राइट लंग हमारा बड़ा है और लेफ्ट लंग हमारा छोटा है। वो किस वजह से छोटा है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हमारे हार्ट की वजह से। ठीक हो गया। अब बच्चे यहाँ तक अगर आपको किसी किस्म कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।